नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में हम भगवान खुद के बारे में बता रहे हैं। सृष्टि में हर घटक अपना अस्तित्व कैसे प्रकट कर सकता है, इसके बारे में भी भगवान ने विश्लेषण किया है। हमने श्लोक तो सुन लिया है, भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो जिन घटकों से सम्मिलित होकर व्यक्ति का अस्तित्व प्रकट होता है, उसके बारे में भगवान ने बता दिया है। और ये अस्तित्व तो प्रकट हो सकता है, लेकिन चलन वलन कैसे हो सकेगा? उसमें अगर ऊर्जा नहीं है, चैतन्य नहीं है, तो सृष्टि का गतिमान होना कैसे संभव होगा? तो इसलिए भगवान ने उसके बारे में भी बता दिया है कि जो चलन वलन नहीं कर सकती, उस प्रकृति को अपरा प्रकृति बोलते हैं, जो इन 8 घटकों से बनी हुई होती है। लेकिन ये अपरा प्रकृति अगर गतिमान होनी चाहिए या सृष्टि में चलन वलन होने पर चैतन्य दिखाई देना चाहिए, विकसन दिखाई देना चाहिए, तो इसके लिए जो जरूरी है उसे परा प्रकृति नाम भगवान ने खुद दे दिया है। तो परा प्रकृति ही है जो सृष्टि को जगत बनाती है, गतिमान बनाती है। तो इसलिए पूरी सृष्टि को एक धागे में पिरोने वाला अगर कोई है तो ये परा प्रकृति ही है, परमात्मा ही है। प्रकृति का जो अलग रूप है, जो चैतन्य या ऊर्जामयी है और जो अपरा प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो परमात्मा परा प्रकृति कहलाता है। तो सृष्टि के हर घटक में ये परमात्मा या परा प्रकृति कैसे पहचान सकते हैं हम, कैसे प्रकट होती है, इसके बारे में भी पिछली वीडियो में हमने सुन लिया है। अब आगे चलकर भगवान खुद के बारे में सृष्टि से जोड़ते हुए और क्या क्या जानकारी देते हैं, ये सुनना चाहिए। अगले श्लोकों में हम ये सुन सकते हैं, लेकिन पहले श्लोक तो सुनते हैं श्लोक। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माय जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। पहला श्लोक जो आपने सुना उसमें त्रिभिः गुणैः भावैः मतलब 3 गुण हर व्यक्ति में समाये हुए होते हैं। उनके बारे में लास्ट वीडियो में अंत के श्लोक में हमने जान लिया है, सत्व, रज और तम गुण। और भगवान ने ये भी बता दिया कि ये 3 गुण जो है वो अपरा प्रकृति से जुड़े होते हैं। परा प्रकृति जो है वो इससे निर्लिप्त रहती है, अलग होती है, अलिप्त होती है। तो 3 गुण प्रकट होते वक्त परा प्रकृति का होना आवश्यक है, ऊर्जा होना जरूरी है, लेकिन ऊर्जा से ये त्रिगुण नहीं जुड़े हुए। तो अब भगवान बता रहे हैं त्रिभिः गुणैः भावैः। तो अगर परा प्रकृति इन 3 गुणों से अलग है तो ये त्रिगुण काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो वो भावैः मतलब भावनाओं से ये त्रिगुण पहचाने जाते हैं। व्यवहार में, आचरण में भावनाओं का मिलाव होना और उस पर आधारित आचरण होना, कर्म होना, ये त्रिगुणों का कारण ही है। तो भगवान ने बोल दिया ये त्रिगुण अपनी माया में ऐसे व्यक्ति को भुलाते हैं, मोह में डाल देते हैं कि जो गुण अपना प्रभाव दिखाता है उसी प्रकार से व्यक्ति का उस कर्म में प्रतिबिंबित होना अपने आप हो जाता है। तो पहले श्लोक में ही भगवान ने ये बता दिया कि आचरण से ये त्रिगुण जुड़े हुए होते हैं, ना कि परा प्रकृति से। तो आत्मा लिप्त है, लेकिन आचरण मतलब दशेंद्रिय और 11वां इंद्रिय मन ये तो कर्मों से लिप्त है, तो त्रिगुणों का प्रभाव इन्हीं पर दिखाई देता है। तो वो प्रभाव कैसे पहचाना जाता है? और अगर ये तीनों गुण का प्रभाव ना रहे, प्रभाव तो रहेगा ही, लेकिन संतुलन हो जाए तो अपने आप ये नील हो जाएंगे। तो अगले श्लोक में भगवान ने ये भी बता दिया कि इन किसी भी एक गुण का प्रभाव ना रहे, तीनों गुण है लेकिन संतुलित तरीके से जुड़े रहे। अगर ये शक्य हो जाए, जिस व्यक्ति को ये तकनीक समझ में आए, उस व्यक्ति का वैशिष्ट्य क्या है, विशेषता क्या है, इसके बारे में अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। ये त्रिगुण जो अपना प्रभाव दिखाते हैं उसको माया बोला है भगवान ने। और ये माया लांघना, इन त्रिगुणों की चंगुल से छूटना इतना आसान नहीं है। तो जो भी कोई व्यक्ति
इन त्रिगुणों के प्रभाव में न आके उनको संतुलित रख सकता है, वहीं परमात्मा परा प्रकृति को जान सकता है। परा प्रकृति का ज्ञान उसी व्यक्ति को हो सकता है। अन्यथा ये माया लांघना दुरत्यया मुश्किल है। त्रिगुणों का प्रभाव से, त्रिगुणों के प्रभाव से छुटकारा पाना आसान काम है ही नहीं। तो आगे चलकर ये त्रिगुण क्या प्रभाव दिखाते हैं? व्यक्ति के व्यक्तित्व में कौन सा परिणाम होता है, कैसे पहचाने जाते हैं? ये त्रिगुणों के प्रभाव में रहते हुए व्यक्ति के आचरण और त्रिगुणों से परे होकर उनको संतुलित रखकर आचरण करने वाली व्यक्ति, इनमें फर्क कौन सा नजर आता है? इसके बारे में अगले श्लोक में हमने सुन लिया। क्या है अगला श्लोक? नमान दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। आसुरं भावम आश्रिताः। तो अब हम समझ गए हैं भाव दिखाने वाले कौन होते हैं? त्रिगुण। तो कौन सा भी गुण प्रभावी हो, वो अपना भाव मतलब भावनाएं मन के माध्यम से, दशेंद्रियों के माध्यम से प्रकट कर लेता है। तो भाव कैसा होता है? आसुरम। कब आसुरम भाव प्रकट होता है? आसुरम मतलब दुष्कृतिनः, जो कर्म समाज के हित के नहीं हैं, व्यक्तिगत विकसन के लिए कारण नहीं है, ऐसे कर्मों को दुष्कृतिनः खुद भगवान ने बोल दिया है। तो ऐसे दुष्कृतिनः कर्म करने वाले व्यक्ति ऐसे त्रिगुणों के चंगुल में फंस जाते हैं और उनको नराधमाः, ये विशेषण खुद भगवान ने बोल दिया है। तो ऐसे व्यक्ति क्यों ऐसे नराधम बन जाते हैं? कोई अपनी चाह से तो थोड़े ही ऐसे बनता है, लेकिन ये त्रिगुण जो हैं वो ऐसे फंसाते जाते हैं। क्यों फंसा सकते हैं? मायया परतज्ञाना। तो ज्ञान जो है वो बुद्धि में स्थित है। विवेक बुद्धि हर किसी के पास है। बालक भी थोड़ा बड़ा होने पर अपने आप समझने लगता है हितकारक क्या है और अहितकारक क्या है। तो आग से छूने के लिए जो बालक अज्ञानी है वो दौड़ता है, प्रकाश देखकर, आग का वो लाल रंग देखकर छूने को दौड़ता है। लेकिन जैसे ही उसे ज्ञान हो जाता है कि इसको छूने से मुझे तकलीफ होती है, तो वह फिर से कभी भी आग को छूने के लिए दौड़ेगा नहीं। होता है ना ये व्यवहार में। तो वैसे ही भगवान ने बोल दिया है कि माया के लपेटे में, इन त्रिगुणों के प्रभाव में जो भी व्यक्ति आचरण करते वक्त फंस जाती है, उसका ज्ञान अपने आप जकड़ जाता है। विवेक बुद्धि काम ही नहीं कर सकती। समझ में आता है कि ये काम करना ठीक नहीं है, गलत है, लेकिन फिर भी उसी रास्ते पर व्यक्ति चल पड़ती है। इसको बोलते हैं मायया अपहृत ज्ञानः। तो ज्ञान अपहृत हो जाता है, ज्ञान का हरण हो जाता है, विवेक का हरण होता है। अपहृत मतलब हरण हो जाना। क्यों, कौन कर सकता है ये? माया। माया किसको बोलते हैं? जिसमें त्रिगुणों का प्रभाव प्रकट हो सकता है, उसको माया बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को नराधम और क्या कहा जाए? जो वाणी से गलत बात बोले, जो हाथ से गलत काम करने लगे, जो गलत रास्ते पे चल निकले, जो नहीं देखना चाहिए वो ही देखने को ललचाए, जो नहीं बोलना चाहिए वही बोलने को ललचाए, जो नहीं सुनना चाहिए वही सुनने को तरसता जाए, इसको बोलते हैं दुष्कृतिनः।
मूढ़ाहा, क्योंकि समझता ही नहीं है वो व्यक्ति कि इसमें मेरा अहित है और मेरे साथ साथ समाज का भी अहित हो सकता है। ये जो व्यक्ति जान ही नहीं सकता उसको मूढ़ाहा बोलते हैं। तो ऐसे मूढ़ा व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक है ना, इसलिए उनको नराधमाहा बोला जाता है। मतलब नर मतलब सामर्थ्य, उनके पास भी सामर्थ्य है, लेकिन वो किस कारण उपयोग में लाया जाता है? अधम, अवनति के कारण उपयोग में लाया जाता है। तो अधोगति के रास्ते पर जो सामर्थ्य ले जाए वो दुष्कृतिनाहा ही होगा ना। तो यही इस श्लोक में बता दिया है। तो क्या सृष्टि में सभी मानव ऐसे ही होते हैं? हर कोई इन त्रिगुणों के चंगुल में फंस जाता है? अगर ना भी फंसना चाहे तो क्या करते हैं लोग? आज न कल हर किसी को ये ध्यान में आता है कि मुझे नराधम नहीं होना चाहिए, मुझे अवनति के रास्ते पर नहीं जाना है। तो अगर नहीं जाना है उस रास्ते पर तो मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत है। तो किसी के सहायता की ज़रूरत जब व्यक्ति को महसूस होने लगती है तो व्यक्ति क्या करता है? अपने आप दुष्कृतिनहा छोड़कर सुकृतिनहा की तरफ खींचा जाता है। तो अगले श्लोक में उसी के बारे में भगवान ने बोल दिया है। चतुर्विधा भजन्ते माय जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञान शब्द है ना, हम हिंदी में ज्ञान करके भी बोल सकते हैं, लेकिन मतलब तो वही है, खाली उच्चार करने में अंतर है। तो ज्ञान बोलो या ज्ञान बोलो, फर्क तो कोई नहीं है। ठीक है। तो चतुर्विधा भजन्ते माय जना सुकृतिनो अर्जुन, सुकृतिना अगर बनना है, मुझे अवनति से परे होना है, तो इसलिए मुझे ऐसी कृति करनी चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि जो मेरे व्यक्तित्व को भी निखारे और साथ साथ समाज का भी हित करने के लिए मैं कर्म करने लगूं, ऐसा सोचने लगे। तो इस राह पर चलने वाली व्यक्ति को सुकृतिनहा बोला है भगवान ने। और एकाध दूसरी व्यक्ति ऐसी नहीं है, जना, हाँ, अनेक लोग इस प्रकार से दुष्कृतिनहा जानने पर कि नहीं मेरा रास्ता गलत है तो छोड़ कर मूढ़ाहा न रह के समंजस बनने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये 4 प्रकार से प्रकट होते हैं। सुकृतिनहा तो बन जाते हैं, रास्ता चल पड़ते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले लोग अलग अलग तरीके से पेश आते हैं। तो पहला तरीका आर्त, तीव्रता, मुझे अवनति के रास्ते पर नहीं जाना है, त्रिगुणों के चंगुल से मुझे छूटना है। बस ये आर्त भाव जिसके मन में व्यक्त होने लगता है, पकड़ लेता है, वो व्यक्ति आर्त कहलाती है। हम भगवान की आरती उतारते हैं ना, तो ये आरती जब हम करते हैं तो अपना जो भाव रहता है उस भाव को आर्त भाव बोला जाता है, इसीलिए तो आरती कहते हैं ना। तो इस रास्ते पर चलने वाला पहला व्यक्ति पहला पड़ाव कौन सा छू लेता है? आर्त। पहले वो आर्त बन जाता है, उसे ध्यास लग जाता है, मुझे यही करना है, इसी रास्ते पे टिके रहना है, तो ये बन गया आर्त। दूसरा व्यक्ति का प्रगति के पथ पर कौन सा पड़ाव आता है? जिज्ञासु। क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ? मुझ में कोई बदल हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है? क्या ये परिवर्तन मेरे व्यक्तित्व को निखारने वाला है? अच्छे ही कर्म करने के लिए मुझे तैयार करना है, वो कर रहा है क्या? ये भाव जब मन में उमड़ने लगते हैं तो व्यक्ति आर्त का पड़ाव क्रॉस करके जिज्ञासु पड़ाव तक पहुंच जाती है। तो जिज्ञासु मतलब चौकन्ना रहना,
ये व्यक्ति हर वक्त चौकन्नी रहती है कि न जाने मुझ पर फिर से त्रिगुणों का प्रभाव पड़ जाए। तो इसलिए चौकन्ना जो व्यक्ति रहती है और व्यक्तित्व को निखारने के लिए हरदम प्रयास करती रहती है, उसे बोलते हैं जिज्ञासु। तो अब अगला पड़ाव कौन सा है? तो अगला पड़ाव है, एक ही व्यक्ति है समझो, पहले आर्त, देन उसके बाद जिज्ञासु। अब और प्रगति हो जाएगी और व्यक्तित्व निखरेगा तो कौन से पड़ाव तक पहुंचेगी? अर्थार्थी। मतलब मेरा व्यक्तित्व तो खिल जाएगा, विकसित हो जाएगा, लेकिन जिनके संपर्क में मैं हूँ उनका भी भला होना चाहिए, उनके भी विकास में मेरा कुछ योगदान होना चाहिए। ऐसा जो भी व्यक्ति सोचती है उस व्यक्ति को भगवान ने किताब दे दिया है, उसका सम्मान किया है अर्थार्थी कहकर। तो अर्थार्थी व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत रूप से तो प्रगति पथ पर रहती ही है, लेकिन अब सामाजिक समन्वित होकर सब समाज को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए अहर्निश कोशिश करने लगती है। तो फिर कैसे चंगुल में फंस जाए त्रिगुणों के? तो त्रिगुण अपने आप धीरे धीरे संतुलित होने लगते हैं। हट नहीं सकते, जा नहीं सकते त्रिगुण, वो तो अपरा प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं ना, लेकिन अपने आप उनका बैलेंस होने लगता है, संतुलित होने लगते हैं और वो आचरण करते वक्त प्रतिबिंबित होता है। तो तीसरा पड़ाव आ गया, देखो, अर्थार्थी। अब चौथी मंजिल, चौथा पड़ाव भगवान ने बोल दिया है, सबसे ऊंचा स्थान एवरेस्ट कौन प्राप्त कर सकता है? उसको क्या भगवान क्या उपाधि देते हैं? तो पहला हुआ आर्त, फिर जिज्ञासु, फिर अर्थार्थी, और अब बन गया वो व्यक्ति पूरा खिलता हुआ कमल, मतलब ज्ञानी। खिलता हुआ कमल ज्ञानी का ही तो प्रतीक है ना। जब भी व्यक्ति ज्ञान संपन्न हो जाती है, अपने बुद्धि का वो कक्ष जब खुल जाता है कि जब व्यक्ति समंजस कहलाती है, पंडा बुद्धि की कहलाती है, पंडित कहलाती है, बुधा कहलाती है, विद्वान कहलाती है, तो वो व्यक्ति ज्ञानी के समान हो जाती है। मतलब त्रिगुणों का संतुलन धीरे धीरे दीर्घ काल तक बनाए रखने में वो व्यक्ति कामयाब हो जाती है। तो उसे भगवान ने विशेषण दे दिया है ज्ञानी। तो ये चार पड़ाव कोई भी व्यक्ति की जिंदगी में आ सकते हैं अगर वह सुकृतिनः करने के लिए संकल्पित हो जाए। और ऐसे कोई भी कर सकती है व्यक्ति, इसलिए जनाः ऐसे बोल दिया है भगवान ने। तो अब आगे चलकर जब भगवान खुलकर खुद के बारे में बोल रहे हैं 7वें अध्याय में, इतना सुंदर अध्याय कोई दूसरा नहीं है जब भगवान ने खुलकर खुद के बारे में अर्जुन को खुले दिल से बता दिया है। तो आगे चलकर भगवान खुद बोल लेते हैं, स्वाभाविक है। क्या मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय, मेरे आत्मा के करीब, परमात्मा तो हर किसी में है ना, तो परा प्रकृति के सबसे करीब इन चार पड़ावों में से कौन से पड़ाव पर होने वाली व्यक्ति होगी? आप भी तो पहचान सकते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान ने वही बता दिया, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः। मुझे कौन प्रिय होगा? मतलब अपनी चित्तवृत्ति, मनस्थिति तृप्ति की ओर बढ़ने लगेगी अगर हम ज्ञानी के पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। तो अपने आप को परा प्रकृति की पहचान होने लगती है। इसीलिए भगवान बोल देते हैं कि मम प्रियः, अपने आप वो व्यक्ति
परा प्रकृति के निकट आने पर अपने खुद की पहचान खुद खो जाती है। स्व की पहचान, जो हमारी शोध यात्रा, अंतर मन की शोध यात्रा हर व्यक्ति करना चाहता है, मतलब करता ही रहता है, वो अगर इस पड़ाव तक पहुंच जाए, ज्ञानी के पड़ाव तक पहुंच जाए, तो अपने आप वो व्यक्ति परा प्रकृति से जुड़ जाती है। आगे के श्लोक में भगवान ने बोल दिया है कि ऐसा नहीं कि इस पड़ाव पर आने वाली व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। नहीं रे बाबा, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उत्तम गति, उत्तम, तम मतलब अंधेरा, तम मतलब अज्ञान, अज्ञान से उत मतलब परावर्तित होना है, परिवर्तित होना है, विकास की ओर चल निकलना है। तो गति मतलब मार्ग, तो चलना है तो गतिमान होना है। बाकी सब भी इसी मार्ग से चलकर मुझ तक आ सकते हैं। उदारा सर्व एवैते, आर्त भी यहाँ तक पहुँच सकता है, जिज्ञासु भी पहुँचता है, अर्थार्थी भी पहुँचता है, अगर वो ये राह चलना ना छोड़ दे तो। संकल्पित होना काफी नहीं है, संकल्पित व्यक्ति को आचरण में सातत्य रखना बहुत आवश्यक है। यही भगवान ने बता दिया है। कहाँ तक सातत्य रखना है? क्या 1 बरस तक सातत्य काफी है? 10 बरस तक? 20 बरस तक? अपनी उम्र कितनी है किसी को पता? तो सातत्य कितनी देर तक रखें? अगले श्लोक में भगवान ने वो भी बता दिया है। कुछ भी ऐसा रहस्य भगवान ने अपने पास छुपा के नहीं रखा। इस अध्याय में सारे भेद भगवान ने खोल दिए हैं। कितने प्रसन्न हो गए भगवान। आत्म संयमित अगर अर्जुन बन गया है, तो अब इस आत्म संयमित अर्जुन को ऐसे खोलकर आनंद से विभोर होकर खुद भगवान बातचीत करने लगे हैं। तो भगवान कोई बाहर नहीं है ना, भगवान तो हर एक के अंदर परा प्रकृति बन के छिपे बैठे हैं। तो हम भी इस तरह से भगवान से खुला संवाद कर सकते हैं। तो कहाँ तक सातत्य रखना चाहिए? अगले श्लोक में बता दिया। बहुनाय जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाय जन्मना मन्ते, पता नहीं उम्र कितनी है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः। अभी हमें वहां तक पहुंचना है। भगवान खुद के बारे में बोल देते हैं तो समझ लेना चाहिए ये भगवान कोई बाहर दिखाई हुई व्यक्ति नहीं है। मेरी अंतरात्मा मुझे खुद की पहचान बताने लगी है। तो एक जन्म में इस पड़ाव तक आना आसान नहीं है। भगवान खुद बोलते हैं, ठीक है ना, इस जन्म में प्रयास तो कर सकते हो, एक एक पड़ाव लांघ कर आगे तो चल रहे हो, चलो चलते रहो। बहुना जन्मना मन्ते, कितने भी जन्म का न क्यों न हो, सातत्यपूर्ण प्रगति पथ पर बने रहो। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कठिनतर है लेकिन कठिनतम नहीं है। राह चलने पर मंजिल मिल ही जाती है। बस संकल्पित होना जरूरी है, समन्वित होना जरूरी है, हर पड़ाव का लांघना जरूरी है, तब प्रचिति मिलेगी वासुदेव सर्वम। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी सनातन संस्कृति का ब्रीद वाक्य ही है ना। तो संपूर्ण सृष्टि हमारे लिए परिवार जैसी ही है। वसुधा एव कुटुंबकम, तो पूरी सृष्टि ही अगर मेरा परिवार है तो वासुदेव सर्वम।
तो पूरी सृष्टि को रचयिता, पूरी सृष्टि को एक धागे में पिरोने वाला जो भी है, वो धागा मतलब वासुदेव मुझे भी प्रतीत होगा। लेकिन ये प्रतीत होने तक जैसे ये 4 पड़ाव मुझसे पार करने हैं, वैसे ही आगे चलकर भगवान और भी कुछ बता देते हैं, क्योंकि बहुनाय जन्मना मानते हैं ना। व्रत तो इस जन्म के लिए काफी नहीं है, व्रती रहना जन्म जन्म के बाद भी जरूरी है। हमारी संस्कृति में 7 जन्मों के लिए फेरे लिए जाते हैं। एक दूसरे का साथ 7 जन्म तक निभाना है, ऐसी ही हमारी रीति है ना। तो ये रीति क्या बताती है? सातत्यपूर्ण आचरण, सातत्यपूर्ण संकल्प से जुड़े रहकर सिद्धि की ओर आगे बढ़ते रहना। जब तक वासुदेव सर्वम तक पहुंचते नहीं, तब तक बीच में क्या क्या मिलेगा, चलो अगले श्लोक में भगवान ने वो भी बता दिया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। अरे हर जन्म में फेरे तो होने ही हैं, ये त्रिगुण अपना प्रभाव डालने की कोशिश तो करने वाले ही हैं, लेकिन प्रकृत्या स्वयं अपनी धारणा, अपनी वृत्ति ऐसी बन जाती है। कामैहि तैहि तैहि हृतज्ञानाः। कभी कभार ऐसे लगता है, चलो मैं चिंतन कर लूँ, ये पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ मुझे ऑक्सीजन देता है। वही विज्ञान के रूप से ज्ञानम विज्ञान सहित है बोला है ना भगवान ने इस श्लोक अध्याय के शुरुआत में। तो विज्ञान से भरा पूरा है मनुष्य का मन और बुद्धि भी। तो चलो कोई व्यक्ति सोचती है ये पीपल का पेड़ मेरे लिए आश्रय स्थान है, वो मेरा आधारवट है, तो क्यों ना मैं इस पीपल को ही भगवान मान लूँ, पीपल की ही आराधना उपासना क्यों ना करता रहूँ। तो मैं इसके फेरे लगा लूँगा। बार बार फेरे लेने पर मुझे ये पीपल का पेड़ प्रसन्न होकर ज्ञानी बना देगा। भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ही तो सर्वज्ञ इस उपाधि प्राप्त हुई है ना, ज्ञान वहीं पे तो मिल गया है ना। तो कामैहि तैहि तैहि हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। मूलतः भगवान मुझ में ही छिपे हैं, ये समझ जब तक नहीं सकते तब तक हम सृष्टि में हर किसी रूप में वहीं समाये हुए हैं, ऐसा सोचने लगते हैं। एक तो पीपल का पेड़ है, दूसरा पर्वत है। गोवर्धन पर्वत के बारे में हम सब जानते हैं ना। अरे ये पर्वत पे जो पेड़ हैं, ये पर्वत की जो मिट्टी है, वही तो हमारी पालन करता पोषण करता है। ये पर्वत खड़ा है स्थिर रूप में, वही तो हम तक बारिश लाता है, जल से हमें समृद्ध कर देता है। तो क्यों न इस पर्वत को ही देवता माना जाए। तो इस प्रकार से कामैहि आस रखकर जिससे भी आस पूरी हो सके उसको हम देवता स्वरूप मानने लगते हैं। तो क्या इसमें कुछ गलत है? भगवान ने आगे चलकर ये भी बता दिया कि अरे जो भी आस पूरा करने वाला है घटक, उस घटक को देवता स्वरूप मानना कोई गलत बात नहीं है। अगले श्लोक में भगवान ने बोल दिया है, यो यो यायान तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति। बस उस देवता पर, उस देवता के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। हमने 4 भक्ति तक पहुंचने के लिए जो 4 पड़ाव है, उसमें पहला है विश्वास। विश्वास कभी कभी
इधर उधर हो सकता है। अरे कल तक जिस पर मैं भरोसा करता था आज वो व्यक्ति ऐसा निकला कि मेरा उस पर से भरोसा ही उठ गया, बोलते हैं ना हम व्यवहार में। तो कभी कभी विश्वास ऐसा हो सकता है, लेकिन विश्वास जब पूरा टिका हुआ होता है तब हम उसको श्रद्धा बोलते हैं। तो भगवान ने वहीं बोल दिया है, जिस भी घटक के बारे में आस लगाकर पूरी होने पर हमें देवता नजर आती है, उस घटक के प्रति श्रद्धयार्चितुम इच्छति। अर्चितुम मतलब अखंड मेल मुटाव रखना जरूरी है। सातत्यपूर्ण उसे देवता स्वरूप ही अर्चित करना आवश्यक है। साधना करते रहना जरूरी है, उपासना करना आवश्यक है। तो इस तरह से अगर व्यक्ति प्रामाणिक मन से किसी भी घटक को देवता स्वरूप मानकर उसकी उपासना करती रहे श्रद्धया, तो भगवान ने बोल दिया है तस्य तस्याचलां श्रद्धान्तामेव विदधाम्यहम्। अपने खुद के अंतर में जो भगवान बैठे हैं ना, वो क्या करते हैं, वही तो हमें आदेश दे देते हैं, अपनी ऊर्जा इस तरह से दृढ़ कर देते हैं कि वो ऊर्जा उसी देवता में देवता के अर्चन में लगी रहे। देवता के अर्चन में मतलब अगर पीपल के पेड़ पे मुझे श्रद्धा हो गई है, वही मुझे देवता स्वरूप दिखने लगे हैं, तो पीपल के पेड़ का पालन करना, जतन करना अपने आप मेरी जिम्मेवारी बन जाती है ना। उसके निकट आकर खुले मन से बातचीत करना, संवाद करना, कितना मेल मुटाव हो जाता है ना उस देवता से। तो भगवान ने वहीं बोल दिया है कि ये कौन करता है, मेरा ही अंतर उससे मेल मुटाव रखता भी है और बढ़ाता भी है। कोई बाहर से आकर जबरदस्ती से ये नहीं कर सकता। ताम एव विदधामि अहम, मुझ में जो परा प्रकृति समाई हुई है वो ही परा प्रकृति अपरा प्रकृति को ऐसे आदेश देती है कि चलो यहाँ पे श्रद्धा अर्पित करते रहो। आगे चलकर भगवान ने बोल दिया है सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। किसी आस को मन में रखकर हम ये देवता को मानने लगते हैं, देवता प्रति श्रद्धा रख देते हैं, तो उसी आस को पूरी करके भगवान हमारी श्रद्धा दृढ़ करने लगते हैं कि चलो सही रास्ते पे हो, चल निकलो आगे, और ऊर्जा प्राप्त करा देते हैं भगवान, जो हमारे ही अंदर आत्मा बनकर, परा प्रकृति बनकर, ऊर्जा बनकर स्थापित हुए हैं। तो चलो आगे चलते हैं, कामना पूरी हो जाए तो और कामना आस लेके निकल पड़ते हैं। कामना ना भी पूरी हो तो भी सातत्य रखकर व्यक्ति उसी पे श्रद्धा दृढ़ किए रहती है। अगले श्लोक में बोल दिया है अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि अरे वो बाहर जिस देवता का पूजन सृष्टि में हम कर रहे हैं, सृष्टि में घटक को देवता मानकर पूजते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, श्रद्धा भाव उसके प्रति अर्पित करते हैं, वो भाव तो मेरा है, मेरे अंदर जागता है, फिर प्रचिति मिलती है। तो भाव का जागृत होना कोई बाहर का घटक नहीं करता, वो तो मेरे अंदर ही स्फूर्ति बनकर, चैतन्य बनकर उमड़ आता है और अर्पित हो जाता है। तो धीरे धीरे लगने लगता है ये आस पूरे करने वाले जो देवता हैं उनकी भी कोई हद है, उनकी भी कोई सीमा है।
तो इस सीमा से भी मुझे हटकर और आगे चल निकलना है, इसी यहीं पे ठहरना नहीं है। तो सीमा को लांघ कर कहाँ तक जाए? जो असीम है, जो व्यापक है, क्योंकि सृष्टि का हर घटक इस प्रकार से कोई न कोई व्यक्ति की श्रद्धा अर्पित करने को व्यक्ति को तैयार करता है। तो सृष्टि का हर घटक देवता बन गया, लेकिन हर घटक सृष्टि में होने वाला नश्वर है। अंतवत्तु फलंतेषाम्। तो कब तक उनसे फल प्राप्त किए जाएंगे? खुद जो नश्वर है वो क्या मुझे कायम फल देते रहेंगे? तो ये जानकर जब व्यक्ति स्थिर भाव में आ जाती है तो वो अपनी ही अंतरात्मा को खोजने लगती है। अंतर यात्रा उसकी शुरू हो जाती है। तो आगे चलकर ऐसी अंतर यात्रा की खोज में निकली हुई व्यक्ति क्या पा लेती है? सुनना तो चाहिए ना। फिर हम अगले वीडियो में इसके बारे में जान लेंगे। चलो तब तक हम भी सृष्टि में जो देवता है उनको ही दृढ़ता से श्रद्धा रखकर अर्चना करते रहेंगे, और उसको लांघने वाले असीम की ओर कैसे चल निकलते हैं और असीम कैसे प्रतीत होता है उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर तो आप करते ही होंगे। अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाँ, बेल आइकॉन क्लिक ज़रूर करना ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।